अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कितनी बदल गई है तरुफी। जब से मौलिक जेल गया है अपने में ही खोई रहती है। उस हादसे के बाद तरुफी ही क्या, कई लोग हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह हिल गई है तोरल भाभी, लेकिन क्या किया जा सकता है। तोरल भाभी खाना लगा दूं? नहीं चंपा, मन नहीं कर रहा है। तरुफी ने अपने हाथ से बनाया है, नहीं खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। क्या तरुफी ने बनाया? ठीक है लगा दे, हम अभी आते हैं। मौलिक की प्लेट वो गलती हो गई बहनबा, मैं हटा देती हूँ। नहीं रहने दे। मैंने तेरे लिए मनपसंद खाना बनाया तेरा। मैंने ही घिनौना काम किया है डैड। ये निर्दोष कुछ नहीं किया इसने। ये लड़कियों को बेचना, बंसरी को किडनैप करना संदीप और मैंने किया है। चंपाकली, ये प्लेट यहाँ रखने किसने कहा था तुझे? बहनबा आपने तो। पता नहीं क्या हो गया है बहनबा को, पहले खुद ही कहा और अब। एक माँ के लिए अपने बेटे को भुलाना, उसे मन से निकालना इतना आसान नहीं होता चंपा। भले ही बेनबा ने खुद ही मौलिक भाई को कानून के हवाले किया हो, पर वो अब भी उनसे उतना ही प्यार करती है। सुनिए, ये मौलिक मायावंशी के लिए उनके घर से खाना है, उनकी माँ ने बड़े प्यार से बनाया, आप उन्हें दे दीजिएगा। ठीक है, आप रख दीजिए, हम पहुंचा देंगे। धन्यवाद। इन्हें कुछ नहीं पता, ये तो रोज काम में लगी रहती है। लेटेस्ट फैशन तो मुझे मालूम है। ठीक है नंदिनी, तो अब तू ही बता दे कौन सा सेट ले। देख ये ठीक है। आपको पता है करीना कपूर ने पिछली फिल्म में ऐसा ही कुछ पहना था। भाभी वो साड़ी वाला आ गया। भैया अच्छी सी साड़ी दिखाइए।
हाँ हाँ, वो हार भिजवा देना। और छगन भाई, वो मैंने मूंगी की अंगूठी भिजवाई थी ना आपके पास? हाँ हाँ वही। अरे मैंने कहा था ना आपसे कि उसे हीरे में बनवाना है। अरे मुझे सगाई से पहले चाहिए वो। और हाँ, अंगूठी के साथ साथ ब्रोशर भी भेज दीजिएगा ताकि हम गहनों का भी ऑर्डर दे सके। हाँ चलो, जय श्री कृष्ण। दे दिया, ज्वेलरी का ऑर्डर दे दिया। अरे बिरवा, तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आओ ना, अंदर आओ। कैसी है तू? ठीक हूँ। बेस। देख बिरवा, मैं जानता हूं कि मेरी बहन बहुत प्रैक्टिकल है और वो समझती है कि जिंदगी का नाम आगे बढ़ना है। और बिरवा, जो कुछ भी हुआ ना, वो तेरी भले के लिए ही हुआ है। चल ये सब बातें छोड़, ये बता कि तेरा काम कैसा चल रहा है? देख रहा हूं कि रात दिन बस तू काम में लगी रहती है। घर में किसी से बात करने का टाइम नहीं तेरे पास, यहां तक कि मेरे लिए भी नहीं। याद है जब तू छोटी सी थी तो पूरे घर में सबसे बात की फिरती थी। हर एक से बात करने के लिए तेरे पास कुछ न कुछ होता था, पर तेरी बातें कभी खत्म नहीं होती। और उस वक्त आपके पास वक्त नहीं होता था हमसे बात करने के लिए, है ना? मुझे ये भी याद है, जब भी मैंने आपको राखी बांधी, आपने मुझे कभी गिफ्ट नहीं दी। लेकिन आज मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए हितेन भाई। बोल बेरवा, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। मौका चाहिए, कुछ कहना है आपसे। तो कहना। मेरा दिल अभी अभी टूटा है हितेन भाई। कभी सोचा है आपने मुझे कैसा लगता होगा जब मेरा सगा भाई उसी लड़की का घर बसाने के लिए उसके लिए गहने बनवा रहा हूं जिसने मेरा बनता हुआ घर तोड़ा है? उसी लड़के से शादी करने जा रही है जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। कभी सोचा है आपने? नहीं ना? कैसे भाई है आप? बड़े भाई का फर्ज निभाना आपने आज तक नहीं सीखा है हितेन भाई, क्योंकि जब हमारी माँ इस दुनिया से चली गई थी तब आप अकेले रह गए थे, टूट गए थे आप। एक नफरत सी थी आपके मन में, कड़वाहट थी। फिर संतु आई, आपको फिर से माँ का प्यार मिला और आप में बदलाव आया। लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब मुझे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। इसलिए शायद मेरे अंदर उतनी ही कड़वाहट थी, उतना ही अकेलापन था जितना आप में था। कद्दू दी को वही मिला जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन मुझे वही मिला जो आपको मिला, अकेलेपन का दर्द। घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरे बारे में सोचता। ना पापा के पास वक्त था, आपके पास। हितेन भाई, आपकी जिम्मेदारी थी मुझे संभालना। एक बड़े भाई का कर्तव्य होता है जो बुरा उसके साथ हुआ है वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ ना होने थे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब अपनी जिम्मेदारी भूल गए, इसलिए शायद मैं ऐसे हूं जैसे मैं बन गई हूं। आप अपना गुस्सा पापा पर उतारते थे, हर चीज के लिए पापा को जिम्मेदार ठहराते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अपना डर, अपना गुस्सा, अपनी कड़वाहट, उसे अपना जुनून बना लिया और काम में झोंक दिया उसे। लोग कहते हैं कि गुस्सा काम को बिगाड़ता है, लेकिन मैंने अपना काम बना लिया, सफलता पाई और कुछ ऐसे कर दिखाया जिससे मैं कह सकूं कि ये मेरी सफलता है, अपनी सफलता है। आपके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं कहूंगी। सालों पहले आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा और आज बरसों बाद जब आपको मौका मिला अपनी जिम्मेदारी निभाने का, तब आपको अपनी जिम्मेदारी याद आई, लेकिन मेरे लिए नहीं, उस मूंगी के लिए, अपनी सगी बहन के लिए नहीं, उस मुंह बोली बहन के लिए। आपने ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी,
लेकिन आपने ये सोचा कि मोंगी पर कुछ बुरा ना बीते, इसलिए आप निकल पड़े अपने आप को जिम्मेदार बताने का। खुद को सही साबित करने के लिए आपने कोशिश की, लेकिन हितेन भाई, सही तब होता है ना जब किसी की जिंदगी में सब कुछ सही हो। मेरे अंदर ये अकेलापन, ये दर्द, ये कड़वाहट, ये गुस्सा सही नहीं है। ये नहीं है, ये सही। हर वो कदम जो वो मुंह बोली बहन के लिए आप उठाएंगे, हर वो कदम मैं आपसे दूर जाऊंगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ काम करने, क्योंकि वहां जो है वो मेरा है, मेरा काम। शायद उस काम में मैं थोड़ा सुकून, थोड़ा इत्मीनान पा सकूं, क्योंकि इस घर में इतनी रोशनी, इतनी खुशियां हैं कि मुझे नहीं लगता यहाँ इस घर में मेरे गम के लिए कोई भी जगह है। आपने बड़े भाई का फर्ज नहीं निभाया हितेन भाई। आपने बाहर, घर के बाहर रिश्तों को ढूंढा है, लेकिन घर के रिश्ते को खोया है। मुझे इस बारे में तोरल से बात करनी ही होगी। नहीं, मैं तोरल को कुछ नहीं बता सकता। उसे बताया तो वो बेवजह चिंता करेगी। लेकिन क्या सच में मैं बिरवा के साथ कोई अन्याय कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बिरवा को नाराज नहीं कर सकता, पर फिर मोंगी के प्रति मेरे फर्ज का क्या होगा? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो ना, तोरल भाभी ने मेरे लिए ये सिलेक्ट किया, उसके साथ हम लोग वो साड़ी तंग मत करो। अभी तो शुरुआत है मोंगी, देखना आगे आगे क्या होता है तेरे साथ। आखिर बिरवा के दिमाग में चल क्या रहा है? कृष्णा आ जाओ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैया वंशी खानदान का हर एक सदस्य उस मोंगी के लगन की तैयारियों में ऐसे जुटा है ना जैसे वो इस घर की बेटी। बिरवा, तेरा जी नहीं जलता ये सब देख के? मेरा तो खून खौल उठता है। पहले इस घर का रोग जोग भोग वो संतुड़ी भोग चुकी है, और अब इस घर के धन को भोगने के लिए उसकी बहन आ रही है। बेटा, तू तो काम में व्यस्त रहती है, लेकिन तुझे पता भी है इस घर में क्या हो रहा है। ढोल बजने वाले उस मोंगी के लगन के ढोल। मेरा तो मगज घूम गया है। दादी, आपने नंदिनी को देखा क्या? आपको मालूम है वो कहाँ छुपी है? यहाँ होती तो दिखाई नहीं देती। हाँ, चल अबे भाग। ये बच्चे नहीं, वो संतुड़ी लुक्का छुपी खेल रही है इस घर में हमारे साथ। जरा सोच बिरवा, इतना पैसा पानी की तरह खर्च किया जा रहा है उस मोंगी के लगन की तैयारियों में। क्यों, किस लिए? कोई सदस्य उंगली नहीं उठाएगा, सवाल नहीं पूछेगा इस पे। हमारे यहाँ क्या पैसा झाड़ पे लगता है? हाँ, मेहनत खून पसीने से पैसा कमाया जाता है, और सबसे ज्यादा मेहनत तो तू करती है। लेकिन कोई कुछ कैसे बोल सकता है? उस संतुड़ी के पास पावर ऑफ अटर्नी जो है, ठीक है, दूसरे के घर के पैसे से अपने बहन का लगन कर रही है वो। हुई, मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ हितेन भाई से, और मैं जानती हूँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। अब हितेन भाई को फैसला लेना होगा, उन्हें किसी एक को चुनना होगा,
या मोंगी को या मुझे, संतू की बहन को या फिर अपनी बहन। अभी अभी आसपास में आप जितना खेत देखे, ये सब मालिक का खेत है। इस साल के कटाई का सारा हिसाब मैं लिख के रखा हूँ। आइए आपको दिखा देता हूँ। पावर ऑफ टर्निंग। पावर का तो पता है मतलब, और ऑफ का भी पता है, पर ये टर्निंग का मतलब क्या होता है? आप ये घर पे भिजवा देना। ठीक है। जय श्री कृष्ण। क्या कहा तुमने अभी? वैसे तो मुझे सब कुछ पता है, पर एक वर्ड नहीं पता। आपको पावर ऑफ टर्निंग पता है? तुमने ये शब्द कहाँ से सुना? वो तरू नानी है ना, वो बिरवा मासी को बोल रही थी। क्या बोल रही थी? लेकिन कोई कुछ कैसे बोल सकता है? उस संतूड़ी के पास पावर ऑफ अटर्नी जो है। अब हितेन भाई को फैसला लेना होगा, संतू की बहन को या फिर अपनी बहन। हितेन भाई, बिरवा ने जो भी कहा गलत नहीं कहा, उसने सही कहा है। अपना अधिकार मांगा, जो हर भाई को अपनी बहन को बिना मांगे ही दे देना चाहिए। जैसे मूंगी मेरी बहन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी, वैसे बिरवा आपकी छोटी बहन होने के नाते आपकी ही जिम्मेदारी। उसकी जिम्मेदारी आप नहीं तो और कौन लेगा? अगर आप इस धर्म संकट में कि आप किसका साथ दें, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बिरवा का साथ दीजिए। क्योंकि मूंगी के लिए ये महंगे गहने, कपड़े, ये धन दौलत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज उसे इससे ज्यादा खुशी दे सकती है तो वो आपका आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद उसके लिए करोड़ों में है। और रहा बिरवा का सवाल, तो उसके लिए तो आप खुद ही है। तो संकट वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ करना ही है तो एक माँ होने का कर्तव्य निभाइए। अगर आपको मूंगी के लिए कुछ सच में ही करना है तो उसके लिए वो कीजिए जो उसके लिए लाखों करोड़ों में एक हो, जो सबसे बड़ी खुशी देगा। कन्यादान। हाँ, आप और तोरल उसका कन्यादान कीजिए। किसी को भी बेटी मानकर उसका लगन कराना, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता। वैसे भी कन्यादान से बड़ा और कोई दान नहीं होता। पर बहन मूंगी का कन्यादान? हाँ, वैसे भी आपने मूंगी को बहुत कुछ दिया। अगर आप उसके लगन में उसका कन्यादान करेंगे तो उसके लिए इससे बड़ी और खुशी की बात कोई नहीं होगी। संतू, थैंक्स। Sa ni sa ga sa ni sa ga sa ni sa. Sa